नाजरीन, पाकिस्तान में तो अक्सर सुनने में आता है कि यहाँ पर सबसे कम तनख्वाह इमाम मस्जिद की होती है या फिर उस कारी साहब की तनख्वाह सबसे कम होती है जो आपको और आपके बच्चों को दीनी तालीमात से आरास्ता करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मस्जिद हराम के इमाम की, यानी इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की माहाना सैलरी की, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बात की जाएगी। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जो कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में जितने भी दीगर इमाम हैं उन सब के हेड हैं। शेख अब्दुर्रहमान यानी इमाम काबा 10 फरवरी 1960 को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत शहर रियाज में पैदा हुए। नाजरीन, ये शुरू से ही बहुत ज़हीन थे। जब ये 12 साल की उम्र को पहुंचे तो ये कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ कर चुके थे, यानी सिर्फ 12 साल की उम्र में वो हाफिज कुरान बन गए थे। उन्होंने हिफ्स के बाद भी अपनी दीनी और दुनियावी तालीम जारी रखी और रियाज यूनिवर्सिटी से इस्लामी शरिया की डिग्री हासिल की। यहाँ पर उनका तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अब उन्होंने अल कुरा यूनिवर्सिटी से कुरान पाक की तफसीर में PhD की डिग्री हासिल की। 24 साल की उम्र में उन्होंने मस्जिद हराम की पहली नमाज की इमामत करवाई और बाकायदा तौर पर वो 23 मई 1984 को सरकारी सतह पर काबा के इमाम मुकर्रर हो गए। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने इमाम काबा बनने के पीछे का राज ये बताया कि मेरी वालदा मोहतरमा मुझे अक्सर ये दुआ दिया करती थी कि अल्लाह ताला तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। वो कहते हैं कि बचपन में मैं जब कभी उनको तंग करता, यानी अपनी वालदा के सामने या उनके साथ कोई शरारत करता, तो वो यही दुआ कह दिया करती थी कि जा अल्लाह तुझे खाना काबा का इमाम बनाए। शेख अब्दुर्रहमान की शादी उनकी अपनी कज़न से हुई और उनके यहाँ 9 बच्चे पैदा हुए। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस के 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। नाजरीन, अगर उनकी तनख्वाह की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जितने भी खाना काबा और मस्जिद नबवी के इमाम हैं उनमें से किसी की भी तनख्वाह फिक्स नहीं, यानी ये कितनी रकम है ये तयशुदा नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब की हुकूमत हर माह तमाम इमामों को ब्लैंक चेक देती है ताकि जिस इमाम को जितनी भी रकम चाहिए वो इस चेक पर भर ले और बैंक से जाकर निकलवा ले। यानी सऊदी हुकूमत का ये मानना है कि जो काम इमाम कर रहे हैं उनका मुआवजा अदा करने के हम काबिल ही नहीं हैं। शेख अब्दुर्रहमान चूँकि वहाँ के तमाम इमामों के हेड हैं, इसलिए सऊदी हुकूमत उन्हें एक मिनिस्टर का दर्जा देती है। कारी सतह पर एक वजीर का प्रोटोकॉल होना चाहिए। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस इसके लिए अहल करार दिए गए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस को हुकूमत माहाना एक चेक देती है जो कि ब्लैंक होता है, जिस पर शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस को मुकम्मल अख्तियार है कि वो जितनी चाहे रकम भर लें और फिर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें रकम दर्ज करके निकलवा भी लेते हैं, यानी ये उनकी सैलरी है। दोस्तों, इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस जब तिलावत करते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी दिलकश है कि लोग सुनते हुए कुरान करीम के लफ्ज़ों में खो जाते हैं। उनकी तिलावत की कई रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उन्होंने एक मरतबा किसी यूरोपीय मुल्क में जब कुरान पाक की तिलावत की तो वहाँ पर जितने भी हाजरीन और सामीन थे उनमें खवातीन भी थीं और एक खातून ये तिलावत सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी। उसने इमाम काबा को कहा कि वो गुज़श्ता कई सालों से डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला हैं और कई बार खुदकुशी करने का भी सोच चुकी हैं, लेकिन उस खातून ने कहा कि आपकी तिलावत सुनकर उसे एक सुकून और उम्मीद मिली है। और एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि एक गैर मुस्लिम शख्स इमाम काबा की तिलावत सुनकर मुसलमान हो गया। नाजरीन, अब भी इमाम काबा की तिलावत पूरी दुनिया के कई रेडियो और टेलीविजन चैनल्स पर नशर की जाती है। आप ये सुनकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इस दुनिया में 2 ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने पढ़कर नहीं बल्कि इमाम काबा की तिलावत की कैसेट सुनकर पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया है, हाफिज बन गए हैं, हाफिज कुरान बन गए हैं। इमाम काबा की तिलावत की एक बहुत ही खास बात आपको बताता हूँ कि वो मुख्तलिफ मकामात पर मवाक़े के मुताबिक तिलावत के दौरान अपने लहजे और तरतील में तब्दीली ले आते हैं। उन्होंने सबसे पहले असर की नमाज की इमामत करवाई थी जो कि 23 मई 1984 को मस्जिद हराम में की थी। उनकी शोहरत की एक और वजह यह है कि वो उम्मत मुसलमा की हालत ज़ार पर जोरदार खुतबे देते हैं। उन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान का भी दौरा किया है जहां पर उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया है। आप कई इस्लामी तंजीमों के रुकन भी हैं। उनकी कई इस्लामी मौज़ूआत पर किताबें और मज़ामीन भी हैं। एक समाजी कारकुन की हैसियत से कई फलाही इदारों के साथ भी काम कर रहे हैं। ये न सिर्फ हरमैन शरीफैन के इमाम हैं बल्कि इनमें होने वाले तमाम इंतजामात के निगरान आला भी हैं। दोस्तों, इतने बड़े मनसब के बावजूद वो रात के पिछले पहर निहायत आम से लिबास में, सादा से लिबास में
میں اپنا چہرہ ڈھانپ کر بغیر کسی بھی سیکورٹی گارڈ کے خانہ کعبہ آ کر انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، حرمین شریفین کے خدام اور صفائی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ امام صاحب ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطاری بھی کرتے ہیں اور اکثر خود ہی ہمارے ساتھ مل کر بیت اللہ کی صفائی ستھرائی میں حصہ لیتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح راتوں کو جاگ کر خانہ کعبہ کے انتظامات کا جائزہ لینا اور اللہ کے گھر میں پوری دنیا سے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی دیکھ بھال کرنا اور بیت اللہ کی خدمت میں پیش ہونا اللہ سے محبت کا ثبوت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ شیخ عبد الرحمن السدیس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے امام چنا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔